राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, यानी कोई कटोरा या बर्तन गहरा तली वाला ले लेंगे। इसमें नाप करके हम 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया हुआ है। साथ में यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने मैगी मसाला यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो मसालों में अगर कोई और मसाला खाना पसंद करते हैं, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 फ्रेश कड़ी पत्ते छोटे छोटे पीसेस में काट करके ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू को इस तरह से एकदम जाली वाली जो अदरक वाली ग्रेटर होती है उसी से अच्छे से बिल्कुल कद्दूकस कर लिया हुआ है। और पहले से कद्दूकस करके इस तरह से पानी में से भिगो करके रखा हुआ था, जिससे कि ये काले ना पड़े और पतले पतले लच्छे रहते हैं। तो हमारा जो स्नैक्स बनता है वो खाने में काफ़ी कुरकुरा और स्वादिष्ट लगता है और इस लच्छों का स्वाद भी बहुत ही स्वादिष्ट इसमें आता है। तो बस अभी हमें पानी से निकाल लेना है इन लच्छों को और अच्छे से सारा पानी निचोड़ते हुए इन लच्छों को इसी मिक्सिंग बाउल में हमें डाल देना है। इसी के साथ हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और लीजिए हमारा ये मिक्सअप बन करके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। कढ़ाई जैसे ही चढ़ाएंगे हम तुरंत जो मिक्सिंग बाउल में हमने मिक्स करके रखा हुआ है इसे में एक बार चम्मच ले लेंगे और चम्मच से एक बार इसे फिर से चला देंगे, जिससे कि अगर इसमें थोड़े मोड़े मसाले जो है तली में बैठ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाएं। और फिर सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कढ़ाई में ही डाल देंगे। अब इस तरह से डालने के बाद हमें हल्का सा इन्हें चला देना है और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए इन्हें बस इस तरह से पकने देना है, यानी कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है। और थोड़ी देर में आप सभी देखोगे कि आलू में अच्छे से उबाल आ जाएगा और आलू जो है ना वो हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगेगी, यानी नरम होने लगेगी। चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। इस तरह से जब आलू को लेंगे, लच्छों को इस तरह से उंगली से दबाएंगे ना तो ये आराम से दबने लगेंगे और थोड़े थोड़े कच्चे होंगे, इसका फील आपको होगा, तभी समझ जाइएगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। बस यहीं पर अब हमें क्या करना है, आधा कप सूजी लेना है। हमने यहाँ 1.5 कप पानी लिया हुआ एक आलू के साथ, तो हमने यहाँ पर आधा कप सूजी का ऐड करना है। बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हम सूजी ऐड करेंगे और बस इस तरह से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ना सूजी जो है एक जगह इकट्ठी होने लगेगी और जैसे ही पकने लगेगी वो धीरे धीरे एकदम डो के जैसे, आटा का जैसे हम गूंथ करके तैयार करते हैं उस तरह से बिल्कुल डो के जैसा एक जगह इकट्ठी होने लगेगी। बस इसी स्टेज पे लगभग 3 से 4 मिनट तक इस तरह से इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे हम। इसके बाद से गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ढक देना है और ढक करके इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, तो कि सूजी तो थोड़ी मोड़ी कच्ची रहे वो अच्छे से पक जाए। इसके बाद से हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे। इसमें मैंने लगभग फ्रेश कड़ी पत्ते 6 से 7 छोटे छोटे पीसेस में काट करके ऐड किया हुआ है। 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच सफ़ेद वाली तिल का ऐड किया हुआ है, छोटी वाली चम्मच है। 2 चुटकी यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। तो इस तरह से हम इस घोल में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मीडियम थिकनेस वाला अपना घोल बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। बस अब हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है इस तरह से चलाते हुए। अब इस मिक्सअप को हम साइड में रख देते हैं और चलिए अपने नाश्ते की तरफ चलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगा हो यहाँ तक तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद से हमें क्या करना है, हम अपनी कढ़ाई में से सारे मिक्सअप को एक थाली में निकालेंगे। थाली में अच्छे से ऑयल या तेल लगा लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा और थोड़ी देर में जब ये हल्का गुनगुना ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमें, जिस हम अपने हाथों से छू सके उतना हमें इसे ठंडा करना है। हाथों में तेल लगाइएगा और इसे हल्का सा मसलते हुए सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से जैसे आराम से बहुत ही ईजिली ये डो के जैसे गूँथ करके तैयार हो जाएगा। आप सभी देख ही रहे मैं किस तरह से बहुत ही ईजिली अपने हाथों से ही इन्हें गूँथ ले रही हूँ। अगर बीच बीच में हाथों में चिपक रहा है तो हल्का हल्का ऑयल लगा लीजिए। कोई भी खाने वाला तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से अपने हाथों में लगा लीजिए और इस तरह से हाथों से इसे फैलाते जाइए और चिकने कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अपने हाथों की हेल्प से इसे फैलाते हुए इस तरह से चौकोर शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे नॉर्मली बेल करके चकले पे और तली पर नीचे से चौकी पर भी अच्छे से ऑयल लगा करके इसे बेल करके भी इस तरह से आराम से चाकू से कट करके चौकोर शेप दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने अच्छे से हाथों से ही इसे चौकोर शेप में बना लिया हुआ है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने ऊंचाई इसकी लगभग यानी कि मोटाई 1 इंच के आसपास रखी हुई है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया हुआ। चाकू में मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑयल लगा लिया हुआ था, यानी कि तेल, जिससे कि हमारा नाश्ता जब हम इस तरह से पीसेस में कट करें तो ये बहुत ही ईजिली कट हो जाए, नाश्ता जो है वो चाकू में चिपके नहीं। इसके बाद से मैंने चाकू की हेल्प से नाश्ते को इस तरह पीसेस में कट कर लिया हुआ है, आप सभी देख ही रहे हैं। तो इसी के साथ मैं एक नाश्ते को निकाल करके आप लोग को दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये थाली से जो है वो अलग हो जाते हैं।
और इस तरह से हम जो हल्के-फुल्के इसके पीसेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उन्हें अंदर की तरफ दबा देंगे और अच्छे से साइड्स को भी चिकना कर लेंगे और इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही परफेक्टली बन कर के तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ सभी नाश्तों को हम थाली से अलग कर लेंगे। दूसरा भी निकाल कर के दिखा देती हूँ आप लोग को। बहुत ही आसानी से ये थाली से अलग हो जाता है, टूटे-फूटेगा नहीं। अगर टूट-फूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, बहुत ही नरम होता है, आराम से आप इसे हाथों से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने सभी पीसेस को एक-एक करके निकाल लिया हुआ है थाली से। बस इसी तरीके से सभी को आराम से अलग कर लेंगे। इसके बाद से जो हमने घोल बना कर के रखा था, एक बार इस घोल को अच्छे से चला देंगे जिससे सभी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ और उसके बाद से हमें बस एक नाश्ते को उठाना है और इस घोल में डिप कर देना है। इससे हमारे नाश्ते का लुक तो अच्छा लगेगा ही देखने में, इससे हमारा नाश्ता खाने में और भी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ, अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है तो आप फ्रेश धनिया का इस्तेमाल कर लीजिएगा और अगर फ्रेश धनिया भी नहीं है तो आप बिना इन दोनों के बस गेहूँ के आटे, नमक और तिल से भी इसकी स्लरी बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया हुआ था और इस तरह से बस घोल में एक-एक नाश्ते को लपेटते हुए यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नाश्तों के बीच में थोड़ी-थोड़ी दूरी रखिएगा वरना नाश्ते जो हैं वो आपस में चिपक जाएँगे। और बस इस तरीके से फ्रेंड्स नाश्ते को डाल करके थोड़ी देर के लिए हमें बस इसी तरीके से छोड़ देना है, जिससे कि नाश्ता जो है वो नीचे से अच्छी तरह से सिक जाए और आराम से बिल्कुल कुक हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर में ये खुद ब खुद ही बहुत ही आसानी से नीचे से पक जाते हैं, गोल्डन कलर आ जाता है और धीरे-धीरे जब आप इस तरह से इन्हें घुसकाएँगे तो बहुत ही ईज़िली ये जो है कढ़ाई से अलग हो जाएँगे। बस इस तरह से आराम से इन्हें हमें धीरे-धीरे उलट-पुलट कर देना है, जिससे कि दूसरी तरफ से जब ये सिक जाए तो दूसरी आगे वाले हिस्से से भी ये अच्छे से सिक जाए। बस इसी तरीके से हमें इन्हें धीरे-धीरे पलट देना है और लीजिए मैंने यहाँ पर इन्हें सभी को उलट-पुलट कर दिया हुआ है। साइड में थोड़ी जगह थी तो मैंने यहाँ पर एक नाश्ता और ऐड कर दिया हो ताकि ये भी यहाँ पर साइड में पकता रहे। बस इसी तरीके से हमें सभी नाश्तों को धीरे-धीरे उलट-पुलट करते हुए सेक लेना है और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने इन्हें नीचे से तो पकने के लिए रखा ही था, साइड में हमने किनारे थोड़े से मोटे रखे हुए हैं, तो मैंने किनारों की तरफ भी इस तरह से इन्हें साइड में करके खड़ा कर दिया हो ताकि ये साइड से भी बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएँ। इस तरह से फ्रेंड्स आप चटपटा सा नाश्ता बना करके बहुत ही कम मेहनत के साथ और झटपट से तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप चाहें तो भाप में भी पका करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, या फिर बस 2 चम्मच तेल लगा करके तवे पर भी सेक करके खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता हमारा जो है बन करके तैयार होता है। लीजिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा सारा का सारा स्नैक्स जो है वो बन करके तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस के साथ बाकी के जो बचे हुए नाश्ते हैं उन्हें भी हम बना करके तैयार कर लेंगे और एक बार में आप इस तरह से बहुत सारे स्नैक्स बना करके रेडी कर सकते हैं। अपने मनपसंद शेप में भी आप इन्हें कट कर सकते हैं। कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। इनकी तो आवाज़ आप सभी सुन ही रहे हैं, एकदम क्रंची और क्रिस्पी होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। और लीजिए आप सभी को मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इनके अंदर जो आलू के पतले-पतले लच्छे होते हैं, खाने में काफ़ी सॉफ्ट और नरम होते हैं। ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी होती है जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम क्रंची-क्रंची सा। बच्चे से लगाएँ बड़ों तक सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इन्हें तुरंत में सर्व कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़े-थोड़े टोमेटो सॉस को एक-एक स्नैक्स के ऊपर डाल करके बच्चों या बड़ों को दीजिए। सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाली है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी? चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।